जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, कल वाले वीडियो में थोड़ा ऑडियो का इशू आ गया था। मैं कल तो क्षमा नहीं मांग पाया आपसे, लेकिन आज क्षमा मांग रहा हूं यार। कभी कभी हो जाता है, क्या करें, नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। चलो खैर कोई नहीं। आज लेकिन यार डीसी 5 अगस्त है और तुम बता रहे थे कि तुम तो थोड़ा बॉर्डर के नज़दीक रहते हो। तुम बता रहे थे कि कुछ अजीब 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 आवाज़ें आ रही पाकिस्तान से यार 5 अगस्त को यार। बिल्कुल, मैं अजीब यार अजीब आवाज़। सुबह से सुन रहा हूँ। जो ज़्यादातर तो मुझे लेडीज़ों की आवाज़ें आ रही थी पाकिस्तान से, पर मैं हाँ, समझ मुझे गया। एक की आवाज़ तो क्लियर सुनाई दी फिज़ा खलीफा की। अच्छा। दोस्तों 5 अगस्त है और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ और भी इस अगस्त में कुछ और भी बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर में। देखते हैं क्या होता है जी। लेकिन एक डीसी कल एक ड्रामा किया पाकिस्तानियों ने। देखो दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों को मैच के ऊपर भी बात करना है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था। मैं देखो जब डीसी के साथ बैठता हूँ, डीसी ने साफ कह रखा है, गौरव भाई मैं तो बिल्कुल मैच पे कोई बात नहीं करूंगा जब तक एशिया कप से भारत पीछे नहीं हटता है। तब तक मैं भाई कोई क्रिकेट पे बात करूंगा नहीं, डीसी ने कह रखा है। बट मेरा मन नहीं माना। कल मैंने मैच पे देखा यार, लेकिन क्या गजब का मैच हुआ यार। मतलब सिराज का मैजिक चला और मतलब इतना इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच थर्ड वाला। अगर हम जीत गए होते और फिफ्थ वाला जो कि जीत गए, भाई क्या मतलब इस सेंचुरी का, मतलब इस 21वीं सदी का ना, मतलब अभी तक का बेस्ट मुझे टेस्ट मैच लगा, मुझे जहाँ तक जितना याद है। खैर वो छोड़ो अभी। लेकिन डीसी हुआ क्या कल पाकिस्तान के अंदर में। 5 अगस्त को इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने जो है वो सोचा कि हम जो है इमरान खान के लिए, कश्मीर के लिए नहीं, इमरान खान के लिए जो है प्रोटेस्ट करेंगे और सड़कों पर निकलेंगे। काफी पहले से प्लान था इनका, काफी पहले से प्लान था। अब इस प्लान को चौपट करने के लिए डीसी पाकिस्तानी फौज ने बड़ा इंटरेस्टिंग गेम करा है। गेम क्या करा है वो आपको सुनवाते हैं, पहले वो सुनिए आप। और ट्रंप ने जो एक कल टैरिफ वाला बयान दिया फिर से कि हम भारत पे और टैरिफ लगा देंगे, और भारत जो है वो रशिया की मदद कर रहा है, खुद तो तेल खरीद रहा है, तेल खरीद के बेच भी रहा है। ऐसे में यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं, मतलब यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं उनकी चिंता बहुत है ना। लेकिन रशिया में लोग मारे जा रहे हैं उनकी चिंता नहीं है। उसके बाद जो है इसराइल गजा वाले मामले में आप सीज फायर नहीं करवा पा रहे, वहां चिंता नहीं है सर आपको। खैर उसके ऊपर में एमईए ने बहुत तगड़ा पेला है डोनाल्ड, सॉरी माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत बात हम लोग करेंगे आज। लेकिन शुरू भाई तो मजा मत करो यार। शुरू करते दोस्तों पहले इस क्लिप के साथ। ज्यादा लंबा ठीक है। इंट्रो हो गया, पहले क्लिप दिखाते हैं आपको पूरा मामला क्या हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान में एक और जंग छिड़ने का खतरा। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स आमने सामने। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका जहाज और पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाका जहाज फ़ज़ाओं में, एक दूसरे की आंखों में आंखें, मिसाइल एक दूसरे के सामने, जहाज़ों की नोकें एक दूसरे के सामने। किसी वक्त भी बटन दब सकता है और एक दूसरे पर हमला हो सकता है और एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। ये सारी खबर झूठ है और चौधरी निज़ामुद्दीन की फैलाई हुई ये झूठी खबर आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर राज करती रही। वजह सिर्फ एक थी कि चौधरी निज़ामुद्दीन 5 अगस्त से खाइफ हैं और वो चाहते थे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो डिस्कशन है उसको तब्दील किया जाए, और उसके लिए जंग की झूठी खबर का सहारा लिया गया और इसमें मीडियम बने, इसमें कंधा फ्राहम किया टाउट जर्नलिस्टों ने, और जो इनके पॉलिटिकल कुछ कमेंटेटर भी इनके टाउट हैं, उन सब ने चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की इस झूठी खबर को लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया में फैलाया। ऐसे लग रहा था पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जैसे इधर से PL-15 और उधर से उन्होंने अभी अगले 2 मिनट के अंदर मिसाइल दागने। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि यहां मज़हब की तौहीन हो, मुल्क की सलामती हो या कुछ भी हो, सियासी मकासद के लिए हर चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचिए ये कितना बड़ा क्राइम है, ये कितना बड़ा कौमी मुजरिम है ये लोग, जो जंग की झूठी खबर फैलाकर सिर्फ मकसद एक है कि 5 अगस्त जो इमरान खान की कॉल है और जिस पर आज पाकिस्तानियों ने बाहर निकलना है, उसे किसी तरीके से फेल किया जा सके। जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने पकड़ के सितारा अपने कंधों पर लगा लिया और अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। 5 सितारा उन्होंने अपने आप को जनरल बना लिया, फील्ड मार्शल का खिताब दे लिया। हालांकि जंग के अंदर अमली तौर पर उनका कोई काम नहीं था। सिर्फ यहीं नहीं रुके, बल्कि मुल्क के हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर जगह जाकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। मकसद एक ही है कि अपने इक़्तिदार को तवालत दें,
अपनी एक्सटेंशन की जस्टिफिकेशन दें, लोगों के अंदर जो पहले एतमाद ज़ीरो से बल्कि माइनस में गया हुआ है उसको किसी ना किसी तरह से माइनस से निकाल के चलें, ज़ीरो पर ले आएं। ये एफर्ट थी कि कुछ ना कुछ रेपुटेशन बहाल करने की कोशिश करें और उसके लिए पूरी कौम को एक मंजन बेचा गया कि जैसे एक बहुत बड़ी जंग हमने जीत ली। हमारी तरफ जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हुई। इंडियन जो आर्मी थी उन्होंने हम पर मिसाइल मारे, हमारे लोग पहली ही रात में, जो कि पहले बताया गया कि 7 लोग शहीद हुए, बाद में पता चला कि 100 के करीब हमारे लोग या 100 से ज़्यादा लोग झड़पों पे, वो कश्मीर का बॉर्डर हो या मुरीद के हो या बहावलपुर हो, इन जगहों पर इंडिया ने बिल्कुल टारगेट करके हमारे 100 से ज़्यादा लोग शहीद किए, लेकिन उनका जानी नुकसान ना होने के बराबर हुआ। हमारे सिर्फ सिविलियन शहीद नहीं हुए, बल्कि हमारे याद कीजिए स्क्वाड्रन लीडर एक जो सिंध में हमारी एक बेस थी उस पर उनको भी शहीद किया गया, हमारी बेसिस पर हमले किए गए, हमें भारी नुकसान हुआ उसमें। दूसरे क्लिप पे आने से पहले ये पहला क्लिप है डीसी किस तरीके से ड्रामा। देखो एक तो धीरे धीरे पाकिस्तानी कबूल रहे इस बात को कि कैसे जो है इंडिया ने तोड़ा, जैसे जैसे वेस्टर्न मीडिया में भी अब आर्टिकल छपना शुरू हो गया है कि झूठ कैसे फैलाया गया, और सच्चाई जब सामने आना शुरू हो रहा है कि अवैक्स पाकिस्तान का गिरा है, उसके बाद कुछ प्राइवेट जेटों को नुकसान पहुंचा है, इनके मिलिट्री जो फाइटर जेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है, कई फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं इस हमले में। तो अब पाकिस्तानी भी देखो इसने ये इस बात पे जोर दे के कहा डीसी की टारगेट करके, ठीक है, टारगेट करके मतलब सटीक टारगेट करके जो है भारत ने निशाना बनाया है। पहले क्या कर रहे थे पाकिस्तानी कि फरिश्ते जो हैं वो आ गए थे और भारत ने बड़े ब्रह्मोस मारे, लेकिन सारे ब्रह्मोस जो हैं अगल बगल गिर गए, लेकिन कोई टारगेट पे नहीं गिरा। हाँ, एक को तो अफगानिस्तान ही भेज दिया इन लोगों ने। एक को तो भाई ब्रह्मोस को तो इन लोगों ने अफगानिस्तान में भेज दिया है। पता नहीं अगले अगले नेक्स्ट वाले ऑपरेशन में डीसी हो सकता है कि डीसी नेक्स्ट वाले ऑपरेशन में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी उस ब्रह्मोस को ऐसा हैक करें कि वापस से अफगानिस्तान से घूम के वापस भारत में आ जाए। इसने जो बात बोली है ना इस वीडियो में गौरव भाई, मुझे भी यही करेक्ट लग रहा है। आजकल देख रहे हो ना पाकिस्तानी मीडिया को, इंडिया में कोई बात नहीं चल रही है इस समय अब कि भाई हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे फोड़ेंगे क्या करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को उठा के देख लो, अरे इंडिया अटैक करेगा 15 दिन में अटैक करेगा, फिर इनका टाइम बढ़ जाता है, नहीं नहीं मानसून के बाद में अटैक करेगा। लाल टोपी तो बोल रहा है कि 2 महीने का टाइम दिया है लाल टोपी ने, तो 2 महीने में इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो हो रहा है पाकिस्तान में यार, अब क्या मकसद है इनका इसके पीछे पता नहीं, वो तो पाकिस्तानी जाने। कुछ नहीं है, बस भाई ये यार चूरन लगा रहे हैं पाकिस्तानी, गुलाम पाकिस्तानी यार चूरन लगा रहे हैं उनको, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो भारत के नाम पे तो कुछ किया ही नहीं जाता, हमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पूरे दिन तो आए दिन बैठे रहते हैं लोग। सही बात। आसिफ मुनीर ने भारत के नाम पे जो है वो 4 से 5 स्टार लगा लिए हैं, और ये कहते हैं कि हम तो भारत के नाम पे कुछ करते ही नहीं है जी, ये तो मोदी इलेक्शन जीतने के लिए करता है। अच्छा, जो बंदा पूरे जंग के दौरान एक बंकर में छिपा हुआ बैठा था, उसने 1 स्टार और बढ़ा लिया अपना। नहीं यही तो मजे वाली बात है, पाकिस्तानी खुद ही मजा बना रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक और क्लिप है, जैसा कल जानते हैं आपने कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो टैरिफ को लेके जो है फिर से बयान दिया है, और जो भारत का जवाब है ना, वो एमईए ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया है वो सुनने के बाद पाकिस्तानी बड़े अपने आप को मतलब ना उनको बेइज्जती फील हो रही है, गुलाम महसूस हो रहा है कि हम गुलाम है। अब आजकल डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में, और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से कुछ ज्यादा तवक्कुआत लगा रहे हैं, जिस पे इंडिया का रद्देअमल आया है। अब जरा आप इंडिया का रद्देअमल देखिएगा, यहां पे ऐसा ही एक रद्देअमल पाकिस्तान ने भी दिया था। जब इमरान खान ने रशिया के साथ पेट्रोल खरीदने का सौदा किया था तो उस वक्त भी एतराज आया था, और इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल किस्म का एक जवाब तब दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि भारत ने रूसी पेट्रोल खरीदना बंद ना किया तो टैरिफ में नुमाया इजाफा कर देंगे हम, और भारत रूसी तेल बड़ी मिकदार में खरीद रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा आलमी मंडी में भारत फरोख्त करके जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहा है, और साथ में ये कह रहा है जी हम मजबूर हो जाएंगे, और रूसी फौज यूक्रेन में लोगों को मार रही है, भारत रूस को फायदा दे रहा है और खुद भी पैसा बना रहा है। तो इस तरह जनाब वो ये कह रहा है कि भारत को अमेरिका को अदा किए जाने वाले टैरिफ में मजीद इजाफा करने जा रहा हूं, हालांकि 25% टैरिफ पहले लगाया हुआ है। अब इस पे जो भारत का जवाब है वो पढ़ने वाला है। कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया, भारत में से किसी बाजुआ ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही, और वजारत खारजा जवाब दे रही। ये है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया। हमारे यहाँ पे जनाब सामने आ जाता है फौरी तौर पे कोई ना कोई
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में से। भारत कहता है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कौमी मफाद हमारा अव्वलीन तरजीह है और रूस से तेल की खरीदारी हमारे कौमी मफाद में है, इसलिए रूस से तेल की खरीदारी जारी रहेगी। हमारी रूस से पेट्रोल की खरीदारी आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुतवाज़न रखने में भी मददगार है। यह है जनाब भारत का जवाब। अब आप अंदाजा करें, आप भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, फ़लस्तीन के हक में आवाज़ नहीं उठा सकते। आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से सवाल नहीं पूछ सकते। हत्ता कि मादनियात के मामले में वादा पहले कर दिया गया, आकर हुकूमतों को बाद में धमकाया गया कि ये कानून साजी करके दे दो। हर चीज़ जो है पाकिस्तान में ऐसा लगता है गिरवी रखी जाती। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। एक बार हम पे मुश्किल आनी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि गद्दारी करके चोरों को ऊपर बिठा दो? आज जो भारत के साथ हो रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, जो जिस तरह साइफर में लिखा हुआ था कि इमरान खान को अगर तुम लोगों ने अदम एतमाद के जरिए ना हटाया तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे। आज भारत के साथ वो सब हो रहा है। ये जो जंग में पाकिस्तान का साथ आपको देता नजर आ रहा है बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, ये वही सजा है जो पाकिस्तान को मिलनी थी, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे और वक्त साबित करेगा, हमारा फैसला गलत था। हमने वक्ती तौर पे खुद को बचाया और लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर लिया। भारत का वक्ती तौर पे हो सकता है नुकसान हो, मुझे अभी नहीं पता कि होगा या नहीं। भारत अपने इंटरेस्ट को बेहतर समझ सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं। एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे, एज अ नेशन वो इज्तिमाई तौर पे ऊपर जाएंगे और बहुत जल्द वो दुनिया की टॉप 3 मैशतों में आ जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं ये आपको होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका, चीन और भारत होंगे दुनिया की टॉप 3 मैशतें। यार एक बात तो बोलना पड़ेगा डीसी, ये दोनों बंदे, वो इमरान रियाज खान हो, ये लास्ट वाला आखिरी वाला बंदा हो, या फिर शहबाज गिल हो, ये सभी के सभी सभी दोस्त जानते हैं कि ये इमरान सपोर्टर ही हैं। थोड़ी बहुत गैरत क्या बोलेंगे, यही जब सरकार में रहते हैं तो ऐसी बातें करते हैं जैसे अभी के लोग कह रहे हैं। जो पाकिस्तानी मीडिया अभी बात कर रही है जाहिलों वाली, तो ये जब सत्ता से हट गए हैं, जब पाकिस्तान से बाहर निकल चुके हैं, जहां थोड़ा इनको बोलने मिल रहा है, तो ये खुल के बोल रहे हैं। लेकिन जब यही खुद पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर ये भी जाहिलों वाली हरकतें करते हैं। पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, रहेगी तो आर्मी के अंडर ही ना यार। आर्मी के अंडर में एक्जेक्टली, तो आर्मी जो चाहेगी वही बोलना पड़ेगा इनको। मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि आर्मी जो चाहेगी वही बोलना पड़ेगा। लेकिन चलो एक अच्छी बात है डीसी, भले ही पाकिस्तान दुश्मन है, इमरान खान जैसा भी है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसने अभी तक जो है पतलूने नहीं खोली। अलग बात है जबरदस्ती खोल के ले लिया गया, वो अलग मैटर है, लेकिन जो है कम से कम अभी तक सरेंडर नहीं करा ना। वो बाजवा ने किया था, जो भी खेल किए थे वो बाजवा ने किए, इमरान खान ने नहीं किया। गौरव भाई, इमरान खान ने तो आपको पता है सब कुछ मना किया, अमेरिका को एयरबेस देने से मना कर दिया कि नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और सही बात है, उससे भी तेल लेने की बात करी थी इमरान खान ने। भले ही रूस का तेल रिफाइन ना कर सके ये लोग, कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के पास में, लेकिन हाँ बातें चल रही थी कि थोड़ा क्लोज रिलेशन करते हैं, जो कि वो ये कर नहीं पाया। लेकिन वो चाहता था कि जिस तरह से इंडिया अपना पॉलिसी चला रहा है, हम भी उस तरीके से अपना पॉलिसी चलाएं। लेकिन भाई पाकिस्तानी आर्मी जिसको बनाना है, बिजनेस करना है पाकिस्तान में, जिनको जंग तो लड़ना नहीं है, जिनको पॉलिटिकल जंग लड़ना है, वही जो बात बोला गया, इलेक्शन कभी हारते नहीं है पाकिस्तानी फौजी, जंग कभी जीतते नहीं है पाकिस्तानी फौजी, सटीक बैठता है भाई साहब। लेकिन देखो यार, जो भी है डीसी, मैं देख रहा था कुछ हमारे देश के ऑपोजिशन के लोग हैं, ऑपोजिशन में जो हमारे नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कि पाकिस्तानी मीडिया की तरह, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, जो पत्रकार जितना देखा अभी हम लोगों ने, इसे पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि भारत डटा हुआ है, गुलामी नहीं कर रहा, भारत डटा हुआ है, आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। लेकिन हमारे कुछ ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ लीडर्स क्या कहूँ, कुछ नेता हैं, जो कि जिस तरीके से जाहिल पाकिस्तानी मीडिया ने अभी ट्रम्प को अब्बू बनाया हुआ है, उस तरीके से उन्होंने भी लगभग यार वही कर रहे हैं, उन्होंने भी अब्बू बना लिया ट्रम्प को, कि जो ट्रम्प कर रहा है। एक चीज और देखो ना, हमारे ऑपोजिशन यार, इनको तो मौका चाहिए। अब वो देश के खिलाफ जाए या कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पाकिस्तानी ये जो पत्रकार हैं, और भाई ये वाले पत्रकार हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स,
अब ये लोग हम्म। बाहर बैठे हैं, इनको कोई मतलब ये चाहे जो पोल खोल सकते हैं इस समय पाकिस्तान की, इनको सारी खबर होगी कि पाकिस्तान को कितना तोड़ा है इंडिया ने, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ खबर होंगी, पक्की खबर होंगी, क्योंकि इनके लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसी बात नहीं है। और अच्छी-अच्छी पोज़ीशन पे होंगे लोग, लेकिन फिर भी ये बंदे अपने देश के लिए लॉयल हैं। इन लोगों ने कभी नहीं बोला। ये बहुत पॉइंट की बात तुमने बोला डीसी कि देखो भले ही इशारे इशारे में बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, हुँ, कि 100 से अधिक मार दिया, इतना नुकसान पहुंचा दिया, सटीक टारगेट करके मारा, लेकिन वो खुल तो के नहीं कह पाकिस्तान रहे हैं। अरे वो 100 से ज़्यादा मारने की बात है तो खुद पाकिस्तानी आर्मी ने एक्सेप्ट किया है ना गौरव भाई, हमारे लोग हाँ मारे गए। हाँ, असल आंकड़ा 300 प्लस का है, ढाई हाँ, 300 350 प्लस का है। तो बात वही है डीसी की, ये पत्रकार होके, ये नेता भी नहीं है ये लोग, ये हुँ, पत्रकार होके भी पाकिस्तान से बाहर रह के भी इनको पता है कि पाकिस्तान में इनको दोबारा एंट्री भी नहीं मिलेगा। इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है मतलब सब कुछ पता है कितना तोड़ा, लेकिन फिर भी वो बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश हाँ, के यार ऑपोजिशन लीडर्स जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर, जिनका सबूत आपके पास नहीं है, वो बातें कर रहे हैं यार। तो हुँ, लिटरली समझना चाहिए कि लोग क्या आँख से अंधे हो गए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप पॉलिटिक्स करो, बिल्कुल करो, आप जहाँ पे सवाल खड़े करने हैं, आप बिल्कुल करो। सरकार की पॉलिसी पे आपको सवाल खड़ा करना है, आप बिल्कुल कीजिए। आप बेरोज़गारी रोज़गार पे पे बात करो। कीजिए, देखो, आप इकोनॉमी पे बात कीजिए, सब कीजिए यार। मुद्दे मुद्दे कितने सारे हैं गौरव भाई, बेरोज़गारी का मुद्दा है, उस पे बहुत बात करो। वही वही कह रहा हूँ, बहुत सारे एसएससी मुद्दे का अभी जो मुद्दा चला है, एसएससी का एसएससी एग्ज़ाम वाला का, मुद्दा है, उस पे बच्चों का बात एग्ज़ाम। करो। हाँ यार, एग्ज़ाम का मुद्दा है, टाइम पे एग्ज़ाम हाँ, नहीं होता है, पेपर लीक होता है। आप सरकार को घेरना चाहें, कितने अनगिनत मुद्दे घेर सकते हैं सर जी। बहुत हैं, आप बिल्कुल। करप्शन निकालिए ना, ऐसा तो नहीं करप्शन नहीं हो रहा होगा। आप करप्शन हुँ, निकालिए। आप हुँ। करप्शन नहीं निकाल पा रहे हैं यार। आप सड़क हो गए, सड़क बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। आप कहीं पे तो कोशिश कीजिए करप्शन निकालने का, कहीं से करप्शन मिले आपको, निकले। अरे करप्शन दबा के हो रहा है यार, हमारा एग्ज़ाम्पल अपना गाँव है यार। करप्शन दबा के हो रहा है, निकालो वही यार, चीज़ है तो ये आप कौन अपोज़िशन निकालेगा? में हैं, वही बात है, अपोज़िशन करेगा ना यार ये सब काम तो। तो आप वो सब काम करें ना यार, ये क्या मतलब है कि यार आप विदेश नीति पर भी सवाल कीजिए आप, लेकिन आप वो न्यूज़ बता रहे हैं, आप उन चीज़ों को लेके आप खड़े हो गए हैं जो कि एक्चुअली में उन आपके पास कोई सबूत नहीं है उसको लेके। इवन दुनिया में किसी के पास सबूत नहीं है हुँ, कि जो क्लेम है वो सही है या गलत है। तो यार ये तो सही बात देख रहा है ना यार, ये तो फिर अगेंस्ट भारत है, तो फिर आप बोलेंगे वोट नहीं मिलता है, फिर ईवीएम हैक हो गया। तो हुँ, ये भी सही मुझे लगता नहीं दोस्तों, आप लोग खुद कमेंट करके बताओ यार कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है ना? लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी जिस तरीके से इंडिया ने स्टैंस लिया हुआ है अमेरिका के साथ, ये हमें आज नहीं लेना है, तो कल तो लेना ही है। ये बात तो मानते हैं ना आप लोग? ये आज नहीं लेंगे तो कल तो लेना पड़ेगा ना भाई साहब, क्योंकि अमेरिका थोड़ी चाहेगा। आज मैं देख रहा था जयशंकर जी का एक बयान सामने आया है कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखना चाहते हैं, हम किसी फ्यू कंट्रीज़ या फिर किसी एक कंट्रीज़ के द्वारा डिक्टेट नहीं होना चाहते। हुँ, ये आज नहीं तो कल करना पड़ेगा आपको सर। करना तो पड़ेगा खैर बिल्कुल। दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। हमारी तो छोटी सी सोच यही है, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साजिश कर मतलब हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना है दोस्तों, कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लाइव करने का बहुत मन है बट कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जल्द करेंगे। बीच-बीच में तो कर ही रहे हैं हम लोग, जल्द करेंगे। थोड़ा डीसी का 1-2 काम-वाम चल रहा है, बस काम कंप्लीट हो जाता है, फिर लाइव भी हम आया करेंगे आपके साथ। लाइव जो है वो ओपिनियन जो है वो शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।